जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अभिनंदन एजुकेशन हब में, जिसमें हम 12th क्लास की फिजिक्स के ऑब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 9 तक ऑब्जेक्ट में आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। आज की क्लास में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 10 के कंप्लीट ऑब्जेक्ट। चैप्टर का नाम क्या है? तरंग प्रकाशिकी, वेव ऑप्टिक्स। तो करते हैं शुरू आज की क्लास को हम, जिसका पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचरण करती है। तो ध्यान रखना है, तरंगों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो संचरण होता है, तो किसका संचरण होता है? ऊर्जा का। इसके माध्यम से ऊर्जा आगे बढ़ती है। तरंगों के माध्यम से संचरण काय का होता है? ऊर्जा का, एनर्जी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऊर्जा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। प्रकाश तरंग का तरंग प्रकृति का प्रमाण निम्न में से नहीं मिलता है। तो ध्यान रखना, व्यतिकरण में भी मिलता है, विवर्तन में भी मिलता है, ध्रुवन में भी मिलता है, परंतु प्रकाश के विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में नहीं मिलता है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा नष्ट हो जाती है, पुनर्वितरित हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है, प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है ना, पुनर्वितरित हो जाती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। निम्न में से कौन सी परिघटना प्रकाश तरंगों में होती है किंतु ध्वनि तरंगों में नहीं होती है? तो ध्यान रखना है, जो ध्रुवन की घटना है ये प्रकाश तरंगों में होती है लेकिन ध्वनि तरंगों में नहीं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ध्रुवन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। प्रकाश के दो स्रोतों को कला संबद्ध कहा जाता है, जबकि उनके द्वारा उत्पन्न तरंगे का तरंगदैर्घ्य समान होना चाहिए तथा कलांतर नियत होना चाहिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है क्वेश्चन। ई बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी तथा ई टू बराबर ई नोट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इस बिंदु पर विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न होगा यदि। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए आपको ध्यान रखना है, कलांतर क्या होगा? या तो पाई, या फिर 3 पाई, 5 पाई, इस तरह से चलेगा। विषम गुणक होता है उसका, तो पाई, इसके 5 बराबर क्या आएगा? पाई। ये करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास। दो हमारे पास समीकरण दी गई है, y1 बराबर 4 साइन ओमेगा टी तथा y2 बराबर 3 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3 द्वारा निरूपित तरंगे एक बिंदु पर व्यतिकरण करती है, परिणामी तरंग का आयाम क्या होगा? तो ध्यान रखना, परिणामी तरंग के आयाम का फार्मूला क्या होगा? रूट में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कोस फाइव। ये फाइव क्या है यहाँ पे? कलांतर। ए की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पे हम? ये ए की वैल्यू है यहाँ पे ए साइन ओमेगा टी और यहाँ पे बी साइन ओमेगा टी आता है, तो ए की जगह पे रखेंगे क्या? 4 का स्क्वायर प्लस बी की जगह पे रखेंगे 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, ए का मान 4 और बी का 3, और कोस 5। कलांतर कितना है यहाँ पे? पाई बाय 3। इसको हल करेंगे। 4 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 16, और 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। वैसे ही कितना हो जाएगा? 2 चौका 8 या 24, और कोस 60 की वैल्यू है ना, पाई बाय 3 का मतलब कोस 60, इसकी वैल्यू होती है 1/2। इसको हम हल करेंगे, ये कटेगा 2 से कितनी बार में? 12 बार। इन सबको अगर जोड़ते हैं तो ये आएगा लगभग, मतलब ये आएगा 37, और हम जानते हैं 36 का वर्गमूल आता है 6, तो लगभग में 37 का 6 दशमलव में कुछ आएगा, 6.23। तो इसको लगभग में क्या लिख सकते हैं हम? 6। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगर आपको ये व्हाइट कलर अगर जैसे अच्छा नहीं लग रहा है, दिख नहीं रहा है जो मैं इसमें यूज कर रहा हूं, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि कौन सा कलर आपको सही तरीके से दिखता है। तो पेन का कलर चेंज कर लेंगे, रेड यूज करके देखते हैं। इसमें क्या दिया है? प्रकाश किरण के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तन नहीं होता है? तो ध्यान रखना है, प्रकाश किरण जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो उसकी आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी में। व्यतिकरण होता है,
तो व्यतिकरण होता है, ये ध्यान रखना है, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों तरंगों में होता है। अनुदैर्घ्य तरंगों में भी होता है व्यतिकरण और अनुप्रस्थ तरंगों में भी। अनुप्रस्थ तरंगे कौन सी होती है? जिसमें जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग संचरण की दिशा के, जिसमें तरंग आगे बढ़ती है, तरंग के माध्यम से ऊर्जा आगे बढ़ती है, परंतु माध्यम के कण वहीं पे जो तरंग संचरण की दिशा है उसके परपेंडिकुलर गति करते हैं, लंबवत गति करते हैं, तो उस तरंग को कहा जाता है अनुप्रस्थ तरंगे। परंतु तरंग अगर माध्यम, तरंग में जो माध्यम के कण है वो तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश ही आगे बढ़ते हैं। जिस दिशा में तरंग आगे बढ़ रही है उसी दिशा में अगर माध्यम के कण कंपन करते हैं तो उस तरंग को बोला जाता है अनुदैर्घ्य तरंगे। ठीक है, तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है वो किस नेचर की होती है, किस प्रकृति की होती है, अनुप्रस्थ होती है या अनुदैर्घ्य। कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखना है इसका आंसर आपको। अब ये हो गए ऑब्जेक्ट हमारे पास कंप्लीट, सही विकल्प। अब है रिक्त स्थान। तो रिक्त स्थान में देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश से संबंधित कणी का सिद्धांत किसने दिया था? मतलब जो प्रकाश वो कण के रूप में आगे बढ़ता है, ये सिद्धांत किसने दिया था? तो इसमें नाम याद रखना आपको, न्यूटन का, सर आइजक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्यतिकरण में पुनर्वितरण होता है, तो इसमें किसका पुनर्वितरण होता है? ऊर्जा का, एनर्जी। संपूर्ण व्यतिकरण के लिए तरंगों के मध्य कलांतर, तो ये होता है 2n पाई, जहां n बराबर 1 2 3 4 5 रख सकते हैं। प्रकाश से संबंधित तरंग सिद्धांत ने दिया था, तो ध्यान रखना तरंग सिद्धांत दिया था हाइगन ने। हाइगन, प्रकाश तरंग के रूप में आगे बढ़ता है, यह सिद्धांत दिया था किसने? हाइगन ने। और हाइगन ने ही तरंगाग्र का द्वितीय, हाइगन ने तरंगिकाओं का द्वितीय सिद्धांत भी दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, प्रकाश के व्यतिकरण को प्रदर्शित करने वाला पहला प्रयोग किसने दिया था? तो क्या था वो प्रयोग? यंग का द्विस्लिट प्रयोग, थॉमस यंग जो था उसका द्विस्लिट प्रयोग। अगला क्वेश्चन क्या है, साबुन का बुलबुला की घटना के कारण रंगीन दिखाई देता है, तो याद रखना है व्यतिकरण की घटना के कारण, प्रकाश के व्यतिकरण। यदि 4 और 5 आयाम वाले प्रकाश के मध्य व्यतिकरण की घटना हो तो दीप्त और अदीप्त फ्रिंजों की तीव्रता का अनुपात क्या होगा? इस प्रश्न के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे क्या रखेंगे? 4 प्लस 5 का वर्ग रेशियो 4 माइनस 5 का वर्ग। 4 प्लस 5 को ऐड करते हैं तो कितना आएगा? 9, 9 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 1 का स्क्वायर। और 9 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 81, और एक माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 81 रेशियो 1। एकल स्लिट द्वारा विवर्तन का उदाहरण है, तो ये ध्यान रखना, फ्रॉनहोफर। फ्रॉनहोफर। ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को कहते हैं, विवर्तन कहते हैं, विवर्तन, है ना। प्रकाश का किसी तीक्ष्ण धार वाले किनारों से मुड़ना भी क्या कहलाता है? विवर्तन। ज्यामिति छाया में प्रकाश के अतिक्रमण की घटना को विवर्तन कहते हैं। कला संबद्ध स्रोतों के प्रकाश तरंगों के मध्य कलांतर समय के साथ क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अब ये सही विकल्प है, व्यतिकरण द्विस्लिट प्रयोग, तो ये दिया था किसने? थॉमस यंग ने। और रिजु कोर द्वारा विवर्तन, ये है फ्रेनेल विवर्तन। और फ्रेनहाफर विवर्तन क्या है? एकल स्लिट द्वारा विवर्तन। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए क्या? ये जो उच्चिष्ट फ्रिंज और निम्निष्ट किसमें बनती है? विवर्तन में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास क्या है? सही जोड़ी है। और प्रकाश का कणिका सिद्धांत अभी पढ़ा था हमने, किसने दिया है? ये न्यूटन ने। तो ये सामने ही इसका आंसर है। और प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत ये दिया था, प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल ने। ज्यामिति छाया में प्रकाश का अतिक्रमण कहलाता है विवर्तन, अभी बड़ी थी इसकी डेफिनेशन। और ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है
व्यतिकरण में, और द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत किसने दिया था? हाइगन ने। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। एक तरंग के दो बिंदुओं में कितना कलांतर होता है? एक तरंग के दो बिंदुओं में कितना कलांतर होता है? तो क्या आएगा? 0। तरंगाग्र के लंबवत रेखा किस दिशा को व्यक्त करती है? तो ये तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा। अगला क्वेश्चन क्या है? पतली फिल्म में रंग का कारण क्या है? तो व्यतिकरण। यदि प्रकाश की कला संबद्ध तरंगे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो उनके मध्य कलांतर क्या होगा? यदि प्रकाश की कला संबद्ध तरंगे विनाशी व्यतिकरण उत्पन्न करती है तो कलांतर इसका आएगा फाई बराबर पाई 3 पाई विषम गुणक होगा, या 5 पाई डैश 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 2n प्लस 1 पाई। यहाँ n की जगह पे 1 रखेंगे तो क्या जाएगा 3, 2 रखेंगे तो क्या जाएगा 5, यहाँ 3 रखेंगे तो कितना जाएगा 7। इस तरह से प्रकाश के व्यतिकरण के लिए किस प्रकार के स्रोतों की आवश्यकता होती है? तो कला संबद्ध स्रोतों की, कला संबद्ध। विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए स्लिट द्वार कितना होना चाहिए? क्या है? विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त करने के लिए तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य की कोटि का। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? यंग के द्विस्लिट प्रयोग में फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र, तो यह है बीटा बराबर डी, कैपिटल डी, लेमड़ा ये तरंगदैर्घ्य और बटे में डी स्मॉल डी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? अब निम्नलिखित में सत्य असत्य हमें बताने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें? यदि माध्यम समान रहता है तो द्वितीयक तरंगिकाओं की चाल मूल तरंग की चाल के तुल्य होती है। तो बिल्कुल सही है, ये सत्य है। तरंगाग्र पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं के बीच कलांतर 90 डिग्री होता है। ये असत्य है, 90 डिग्री कलांतर नहीं होता है। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए कला संबद्ध स्रोत आवश्यक होते हैं। बिल्कुल सही है, प्रकाश के व्यतिकरण की घटना के लिए कला संबद्ध स्रोत होने जरूरी है। संपोषी व्यतिकरण के लिए कलांतर फाई 2n पाई n बराबर 0 1 2 3 होता है। बिल्कुल सही है ये। और विनाशी व्यतिकरण के लिए 2n पाई नहीं होता है। यहाँ पे मैंने अभी बताया था आपको 2n प्लस 1 और इंटू में 5 ये होगा, और इसकी जगह पे 1 2 3 रखेंगे। तो ये क्या है? असत्य है। व्यतिकरण फ्रिंजें समदूरस्थ होती है। बिल्कुल सही है। और व्यतिकरण फ्रिंजों की तीव्रता केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूर जाने पर कम होती जाती है। ये असत्य है, अपरिवर्तित रहती है वो, है ना। तो इस तरह से ये हमारे कितने 7 सत्य असत्य भी कंप्लीट हो गए हैं। आज की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 10 के ऑब्जेक्ट कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे चैप्टर नंबर 11 के ऑब्जेक्ट। और इस चैनल पर कंप्लीट आपको ऑब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। साथ में 12th क्लास के मैंने इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन के फार्मूले, कंप्लीट फार्मूले की क्लासेस इसमें डाल दी गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी मैं चला रहा हूं, वो क्वेश्चन भी इस चैनल पर आपको मिल रहा है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हर एक वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर भी करें। धन्यवाद।